हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। रमज़ान आपका बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा और जो ही रमज़ान ख़त्म होने को जा रहा है तो हम लोग सोच रहे हैं कि आफ्टर रमज़ान कोई ना कोई साइज़ के लिए साइकिलिंग की जाए, क्योंकि रमज़ान में बहुत सी लोगों का जो वेट है वो लॉस हो गया होगा, ड्रॉप हो गया होगा, मसल भी कम हो गए होंगे। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि बल्किंग साइकिल जो है स्टीरॉयड का वो हम कैसे कर सकते हैं। और सब सारी चीज़ें बताने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँ कि मैंने वोटिंग करवाई जिसमें मैंने पूछा था आप सप्लीमेंट्स टैग के बारे में जानना चाहते हैं या स्टीरॉयड बल्किंग साइकिल के बारे में। तो आप लोगों का इंटरेस्ट खुद देख लें किस तरफ है। तो इसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ यही है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए ताकि आप लोग इसके अब्यूज़ यूज़ से बच जाओ, क्योंकि मोस्टली लोगों को इसके यूज़ का पता ही नहीं होता कि इसको क्या कोचेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, जिम ट्रेनर उनको क्या दे रहा है, जिसकी वजह से उनको बहुत बुरे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और वो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट आपको स्टीरॉयड से हो सकते हैं। अगर कुछ ऐसा वैसा आप लोगों के साथ होता भी है तो एटलीस्ट आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि ये साइड इफ़ेक्ट आपको हो रहे हैं और ये इन स्टीरॉयड की वजह से हो रहे हैं, ताकि आप उसी वक्त उन स्टीरॉयड को बंद कर सको। अगर आपको पता ही नहीं होगा आप क्या लगा रहे हो, क्या आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, तो फिर आपको बहुत बुरे नताज का सामना करना भी पड़ सकता है। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 बेसिक स्टीरॉयड को जिक्र करेंगे जो कि हर जगह पे आपको इजीली अवेलेबल हैं। कहीं भी आप जाएंगे तो आपको ये अवेलेबल हो जाएंगे, बट इनके नेम थोड़े डिफरेंट होंगे और कुछ लोगों को नेम को लेकर कन्फ्यूजन होती है। कुछ लोग सिर्फ डिफरेंट नेम का ही एक्स्ट्रा पे कर देते हैं। तो फर्स्ट में हमारे पास आ रहा है वो है मिथेंड्रोस्टेनोलोन। इसको हम डी बोल या डायनाबोल डीसी के नाम से भी जानते हैं, जिसको जो ब्लू कलर की गोली होती है और येलो कलर की गोली में भी आती है और डिफरेंट कलर की गोलियाँ आती हैं, जिसका बेसिक फार्मूला जहीं भी आप पढ़ोगे मिथेंड्रोस्टेनोलोन, इसका मतलब यही है कि आप डायनाबोल खा रहे हैं। अब इसकी अगर बात की जाए रिज़ल्ट की, तो इसका रिज़ल्ट मोस्टली लोगों को होता है कि इमीडिएटली हमें रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, जैसे कि प्री वर्कआउट पीते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसका रिज़ल्ट आपको आफ्टर 2 वीक्स के बाद आना स्टार्ट होता है। ठीक होगा, ये बात अपने जेहन में रखनी। उसके बाद इसकी जो डोजेज है पहले हम उनकी बात करें तो डोजेज की बात करने से पहले हम इसके कुछ बेनिफिट हैं वो आप लोगों के सामने बताएंगे। यह क्या करता है कि आपके मसल की जो रिटेंशन होती है उनको इंक्रीज़ कर देता है। ठीक हो गया। जो आपके मसल की जनरेशन है, जैसे मसल सेल आपके जो बढ़ रहे हैं उसको ये इंक्रीज़ करेगा। उसके बाद नाइट्रोजन टेंशन आपके मसल के अंदर बढ़ा देता है और जिसके साथ आपकी इंडोरेंस बढ़ती है। नाइट्रोजन टेंशन आपके मसल में बढ़ने से मसल में स्पेस क्रिएट होगी, जिसके आपका जो मसल का साइज़ है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। उसके बाद किसी किस्म के भी आप कोई भी स्टीरॉयड वगैरह यूज़ करते हो तो उनका एक मेन काम होता है एनाबॉलिक स्टीरॉयड का कि आपकी बॉडी के अंदर जाके रेड ब्लड सेल की तादाद बढ़ा देते हैं। तो ये क्या करता है कि आपकी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल की तादाद जब बढ़ जाए तो आप लंबी देर तक, ज़्यादा देर तक जिम में एक अच्छा वर्कआउट, हाई इंटेंसिव वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये क्या करता है कि आपकी एपेटाइट को बढ़ा देता है। एपेटाइट इसे बोलते हैं, मोस्टली लोग कहते हैं कि मुझे भूख नहीं लगती। तो जिन लोगों को भूख का प्रॉब्लम, अगर आप लोग डायनाबोल यूज़ करते हैं तो आपको भूख भी लगेगी और ज़्यादा लगेगी। ठीक है, जिससे आप अपने फूड है वो अच्छे से कंज्यूम कर पाएंगे। उसके बाद आपका जो स्ट्रेंथ का लेवल होता है, ये कह लें कि आज आप लोग 15 से 10 किलो उठा रहे हैं, कल आप 20-25 किलो उठाएंगे। कल की बात नहीं, कल का मतलब ये है कि आप इस साइकिल के बाद आपका जो स्ट्रेंथ होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद आपका जो रिकवरी रेट होता है उसको ये इंक्रीज़ कर देता है। अब रिकवरी के रेट की बात कर दो, रिकवरी रेट किसे कहते हैं कि अगर आज मसल मेरे की रिकवरी हो रही है 3 दिन बाद, आज मैंने बाइसेप का वर्कआउट किया, 3-4 दिन तक मसल मेरा दर्द कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी रिकवरी 3-4 दिन बाद हो रही है। तो ये क्या करता है कि अगर आप डायनाबोल लेते हैं तो ये आपके मसल की रिकवरी उसको हाफ कर देता है। 2 दिन में हो रही है तो 1 दिन में, 3 दिन में हो रही है तो 1.5 दिन में आपकी मसल की रिकवरी कर देता है। इनके साइड इफेक्ट के बारे में बाद में बात करेंगे। अब इसकी हम डोजेज की बात करें तो इसकी जो डोजेज है, मिनिमम डोज जो इसकी है वो है आपकी 15 mg। लाइक कम से कम अगर आप बिगिनर हैं तो आपने इसकी डोज लेनी है तो आप ले सकते हैं 15 mg। 15 mg मतलब एक पूरी टैबलेट, एक टैबलेट होती है 10 mg की। एक पूरी टैबलेट लेनी है और जो दूसरी टैबलेट है उसको आपने हाफ लेना है, बट ये मिनिमम डोज है। बट आप इसकी 30 mg तक डोज ले सकते हैं एज ए बिगिनर। इसमें 3 टैबलेट बनती हैं, उनको कैसे लेना, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम, किसी भी मील के बाद। आपने तीनों मील हैं जो बड़े उनके बाद ले सकते हैं। अगर आप इसको अकेले यूज़ कर रहे हैं, किसी और स्टैक के साथ यूज़ नहीं कर रहे हैं, तब भी आप इसको ले सकते हैं। और उसकी जो mg आप 50 mg तक जा सकते हैं। इससे ऊपर जाएंगे तो फ्री में वो ज़ाया होगी। जितनी भी ऊपर mg लेंगे तो फिर वो आपकी लीवर किडनी को डैमेज करेगी। ठीक हो गया। उसके बाद हम दूसरे अपने स्टीरॉयड की तरफ चलते हैं जिसका नाम है नेंड्रोलॉन डेकानेड। नेंड्रोलॉन डेकानेड की तरफ से ये बेसिकली इंजेक्टेबल फॉर्म में, जो डायनाबोल है आपको टैबलेट फॉर्म में मिलेगी, ये आपको इंजेक्टेबल फॉर्म में, ये कह लो कि टीका आपको मिलेगा। अब इसके डिफरेंट नेम है। जैसे पहला नेम है आपको डेकाड्यूराबलॉन, डेकाबोल, ड्यूराडेक्स, डेकानॉन। इस नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है और हमको ये मिलता है। अब इसके कुछ हम फ़ायदों की बात करें तो इसका फ़र्स्ट फ़ायदा ये है कि आपकी बॉडी में ये मसल ज़्यादा आपकी बॉडी में जनरेट करता है और उसकी जो फ़ैट रेशो है वो बहुत कम है। फ़ैट रेशो जो डिपेंड करती है आपकी डाइट के ऊपर। और डाका को मोस्टली कटिंग सीज़न में भी यूज़ किया जा सकता है।
ठीक है। उसके अलावा आपकी जो मसल ग्रोथ होती है, मसल साइज़ ग्रोथ, उसको ये बढ़ा देता है। उसके बाद इसका एक और फ़ायदा ये भी सेम दूसरी की तरह आपका रेड ब्लड सेल है वो भी बढ़ा देगा और आपकी जो भूख आपको नहीं लगती है आपकी भूख को भी बढ़ा देगा। इन सारे स्टीरॉयड के जो कुछ मेन जो है ना फ़ायदे वो तकरीबन सिमिलर होते हैं। मसल गेन करेंगे, आपकी भूख बढ़ा देंगे, भूख बढ़ाएंगे तो मसल में जाके खुराक जमा होगी तो मसल आपका बड़ा होगा ना, ठीक है। उसके बाद ये आपकी जो रिकवरी है उसको ये भी बूस्ट कर देता है। अब इन सारी चीज़ों के हम लोग समटाइम सोचते हैं कि यार हम फिर एक ही क्यों ही यूज़ कर सकते हैं, इसका कम्बिनेशन क्यों किया जाता है, साइकिल क्यों किया जाता है। उसकी रीज़न यही होती है कि एक ही चीज़ के हम ज़्यादा डोज लेंगे तो वो हमको हार्म पहुँचा सकते, इसलिए ज़्यादा फ़ायदा लेने के लिए हम कम्बिनेशन करते हैं, कुछ यहाँ से फ़ायदा उठा लिया, कुछ वहाँ से फ़ायदा उठा लिया। समझ आ रही है आपको। इसके बाद आपका लीन मसल मास ज़्यादा इंक्रीज़ करता है कंपैरेटिवली फैट गेन, ठीक है। आपका लीन मसल मास गेन करना चाहता है। उसके अलावा इसका एक और फ़ायदा, जो मिनरल हम लोग खाते हैं, जो भी हमने फूड खाना है वो हमारी बॉडी तक, हमारे सेल तक ये पहुँचाने में हेल्प करता है। उसकी जो पहुँचाने की जो स्पीड होती है वो तेज़ हो जाती है, ठीक हो। तो अब हम इस डेका के डोजेज़ की बात करें तो उसकी जो डोजेज़ है वो हम लोग लेते थे 250 से लेकर 500 mg तक हम इसकी डोजेज़ ले सकते हैं। अब 500 mg का मतलब यही है कि अगर आपके पास डेका अवेलेबल है 250 mg में तो हम इसकी 2 ml ले सकते हैं। 1 ml 3 दिन बाद फिर हम 1 ml इसका ले सकते हैं। एक हफ्ते में 2 टाइम इसको हमने लिया। इतने ख़राब मौसम में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि बार बार वो जो कैमरा है उसके आगे वो ओस आ रही है, उसको मुझे फिर ओस को हटाना पड़ रहा है। एनीवेज, तो इसके जो एडवांस लेवल के बॉडी बिल्डर्स की 800 mg तक इसकी डोज ले सकते हैं, इसके ऊपर आप लोग नहीं जा सकते। और इसका जो ड्यूरेशन है वो आपने कम अज़ कम जो डायनाबोल है उसका भी और इसका भी कम अज़ कम 8 वीक और मैक्सिमम 10 वीक्स। इसका मतलब ये है कि 2.5 मंथ तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये बनते हैं ऑलमोस्ट 75 डेज़, ठीक हो गया। उसके अलावा थर्ड जो है ये उन लोगों के लिए है जो इसमें मैंने ऐड किया है। अगर आप लोग लीन मसल मास गेन करना चाहते हो, लीन मसल मास, मैंने आपको पिक्चर दिखा दिया, आप इस तरह की अगर फिजिक चाह रहे हो, ऐसा मेरा बॉडी मास ऐसा गेन हो, तो ये आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज इसको ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप लोग कबड्डी खेलते हैं, रग्बी खेलते हैं, या उस तरह की ऐसी स्पोर्ट है जिसमें आपको बल्क दिखना है या वेट लिफ्टिंग करते हैं, फिर आपको इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप सिर्फ बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं और आपका चाहते हैं साइज़ भी बड़ा हो मेरा और मैं अच्छा दिखूं, तो फिर आप इसको इस स्टैक में यूज़ कर सकते हैं। इसका नाम है विंस्टर और इसको स्टेनाजोल के नाम से भी जाना जाता है और ये इंजेक्शन और टैबलेट दोनों फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक हो गया। अब इसका जो फ़ायदा होता है, सबसे बड़ा फ़ायदा इसका क्या है कि ये आपका जो है ये एस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं होता है। एस्ट्रोजन का मतलब ये है कि आपको जो मैन बूज बन जाते हैं ना, ठीक है, मेल को यहाँ पर निपलें बन जाती हैं, बढ़िया जाती हैं, वो नहीं होती। उसके अलावा आप रिब्ड मसल मास गेन करते हो। रिब्ड का मतलब यही है कि श्रेडिड आपकी मसल में एक अट्रैक्शन होगी और जो वाटर है उसके अंदर कम होगा। और इसका थर्ड फ़ायदा जो है सबसे बड़ा वो ये है कि ये आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन नहीं करता। जैसे डायनाबोल या दूसरे आपको सब्सटेंस करेंगे कि आपके जो जॉइंट है वो आगे जाकर मैं साइड इफेक्ट आपको बताता हूँ, उनके भी पहले उनके भी फ़ायदे सोचें। तो ये क्या करता है, आपकी बॉडी में वाटर टेंशन नहीं करता कि आपके जो जॉइंट्स हैं या आपके जो स्किन है उसके अंदर जो वाटर है वो होल्ड नहीं होता और आप रेप्ड दिखते हो, लीन दिखते हो, ठीक हो गया। उसके अलावा सेम इसका भी यही फ़ायदा कि आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल बढ़ा देता है ताकि आप लंबी देर तक वर्कआउट कर सको। और आप इसको, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप इसको किसी भी स्टैक के साथ यूज़ कर सकते हो, बल्किंग में भी यूज़ कर सकते हो और कटिंग में भी यूज़ करते हो। इसका कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे स्टैक होते हैं कि जैसे अभी हम बात करें, अब जो मेन डायनाबोल है इसको आप कटिंग में यूज़ नहीं कर सकते। कुछ ऐसे स्टैक होते हैं जिसको हम सिर्फ या बल्किंग में या कटिंग में यूज़ कर सकते हैं, तो इसको आप दोनों में यूज़ कर सकते हैं। इसका ये फ़ायदा है और ये आपके लिए दूसरों की निस्बत कम हार्मफुल होता है, ठीक हो गया। उसके डोजेज की बात की जाए तो इसकी डोजेज ये सवर की जाती है कि आपने इसको एक दिन छोड़ के एक दिन इसकी 50 mg लेनी है। तो अगर आप लोग बिगिनर हैं, एज ए कंपटीशन नहीं है, नॉर्मली आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप 2 दिन छोड़ के भी इसकी 50 mg ले सकते हैं। ये आपकी बन रही है हफ्ते में तकरीबन 150 mg और आप इसकी 250 mg तक भी जा सकते हैं, जो कि आप इसको 5 टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप एडवांस लेवल के बॉडी बिल्डर है, कंपटीशन आपका नज़दीक आ रहा है, तो आप इसकी मैक्सिमम डोज जो है वीकली वो आप 400 mg तक ले सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के और ऊपर। और इसको भी आपने यूज़ करना है मैक्सिमम 10 वीक्स, ओके। उसके बाद जब लास्ट में हमारे पास जो सब्सटेंस में यूज़ करेंगे, जिसको कि यूज़ किए बगैर जो साइकिल हमारा ये बल्किंग वाला ये कंप्लीट ही नहीं होगा, वो है हमारा टेस्टोस्टेरोन एनाथेट, ठीक है, जिसको हम टेस्ट ई के नाम से भी जानते हैं। अब ये क्या करता है, इसका भी फर्स्ट सेम फंक्शन है, आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स को बढ़ा देगा और आपकी जो बोन डेंसिटी होती है इसको इंक्रीज़ करता है। कैसे इंक्रीज़ करता है कि जितने भी हम मिनरल वगैरह खाते हैं, ठीक है, कैल्शियम हो गया, विटामिन डी हो गया, इसकी जो अब्जॉर्प्शन होती है वो जाके हमारी बोन को डायरेक्ट करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। इसके ये मेन से फंक्शन है और बेसिकली मेन इसका जो फंक्शन है वो आपकी हमारी बॉडी में यही होता है कि हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल के होते हैं उसकी प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, जिससे हम लीन मसल मास गेन करते हैं और इसके बहुत से हमको
फ़ायदे होते हैं। ये सब कुछ हमने जान लिया। उसकी डोज़ी के बारे में थोड़ा सा बता दूँ आपको। जो इसकी डोज़ेज है जो वीकली हम लोग 250 से लेकर 500 mg तक ले सकते हैं, क्योंकि इसका इंजेक्शन हमको 250 का मिलता है और उसके 2 इंजेक्शन जो है 2 ml वो बनता है 500 mg, और मैक्सिमम आप इसका वीकली 750 तक जा सकते हैं, लाइक 3 ml आप इसके ले सकते हैं, इससे ऊपर आप लोग नहीं जाएंगे। ठीक हो गया। अब थोड़ा सा हम इनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानते हैं, सब के बारे में। चलो जी, पहले टेस्टो के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में हम जानते हैं कि इसके जो नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स आपको हो सकते हैं, अगर ऐसे आपको हो रहे हैं तो आप समझ जाएं इसकी वजह से हैं। तो पहला साइड इफ़ेक्ट्स का है कि आपको नोज़िया हो जाएगा, ब्रेथ स्वेलिंग आपको इससे हो जाएगी इन मैन, जो मैन के अंदर है, फीमेल के अंदर नहीं। उसके अलावा एक्ने स्किन के ऊपर दाने जिसे बोलते हैं, लोग को टेस्टोस हो जाते हैं, वो आपको हो जाएंगे। मूड चेंजिंग, आपको पता नहीं चलेगा, एक टाइम आप बहुत हैप्पी हैं, दूसरे टाइम में आपका मूड अपसेट है, किसी अननोन वजह से, कोई रीज़न है भी नहीं, फिर भी आपका मूड अपसेट है। ठीक है। उसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, के आपकी जो ब्रेथ है वो जैसे कुछ देखा होगा मोस्टली बॉडी पर सांस बात करते करते सांस फूल जाती है, हाँ लाइक दैट। तो ये उस वक्त साइकिल पे होते हैं जो भी ऐसे बॉडी बिल्डर्स हैं। हर कोई यूज़ करता है, कोई इतना दूध का दूल्हा नहीं है। ये मैंने देख लिया यहाँ पर जब वोटिंग की थी मैंने, और आप लोगों ने स्टीरॉयड को वोट दिए थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है डेका। उसके स्टीरॉयड क्या हो सकते हैं आपको, इसके स्टीरॉयड थोड़े ख़तरनाक हैं। वो ये है पहला, मेल्स के अंदर कि आपका जो स्पर्म काउंट है उसको रिड्यूस कर देता है। स्पर्म काउंट को आपको मैं ये बताता चलूँ कि ये स्पर्म हमारे मेल के अंदर जो होते हैं, बच्चा पैदा करने वाले जरासीम होते हैं, इनको कम कर देता है ये। उसके अलावा आपको इससे वॉमिटिंग हो सकती है, और जो फीमेल अगर आप इसको यूज़ करें तो उनके मेल करेक्टर वाज़ह होना शुरू हो जाएंगे, लुक जो उनकी मेनली हो जाए। कुछ आपने देखी होगी बॉडी बिल्डर फीमेल जो होती हैं वो लुक लाइक बिल्कुल खुसरा टाइप बन जाती हैं या मेल टाइप बन जाती हैं, उनकी वॉइस जो है वही मर्दों वाली बारी बारी हो जाती है। ये उनको प्रॉब्लम हो सकते हैं। उसके अलावा जी हम बात करें डायनाबोल के बारे में, तो डायनाबोल के क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। पहला साइड इफ़ेक्ट उसका ये है कि आपकी बॉडी के ऊपर अननोन जगहों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो जाएंगे, आपकी बैक के ऊपर आ जाएंगे, आपकी बियर्ड जल्दी आ जाएगी। जिन लोगों को जवान होने की जल्दी पड़ी हुई है तो वो उनके लिए भी अच्छी चीज़ है। ठीक है, कि आपकी हेयर ग्रोथ है वो ज़्यादा हो जाएगी। और साइड इफ़ेक्ट दूसरा ये है इसका कि आपकी स्किन जो है वो ऑयली हो जाएगी। जिन लोगों को ऑयली स्किन की प्रॉब्लम है उनको फिर इससे एक्ने वगैरह भी हो सकते हैं। वाटर रिटेंशन आपकी बॉडी में ये करेगी। जिन लोगों को ये यूज़ करते हैं उनको देखा होगा उनके हाथ पाँव कलाई, ठीक है, उसके अलावा जो पाँव में उनके पाँव वो ज़्यादातर सूज जाते हैं इसकी वजह, क्योंकि अंदर वाटर टेंशन जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है, वाटर होल्ड हो जाता है। उसके बाद मेन बोब्स, जिसको गाइनोकोमेस्टिया भी बोलते हैं, यहाँ पर इंसान के बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि शर्ट्स में भी वाज़ेह तौर पर नज़र आते हैं। तो वो भी इससे आपको हो सकते हैं डायनाबोल के साइड इफ़ेक्ट से। उसके अलावा थर्ड के हम साइड इफ़ेक्ट की बात करें, इसके ऐसे साइड इफ़ेक्ट जो नहीं है जो इन तीनों के हैं, इसके मैं बात कर रहा हूँ विंस्ट्रॉल सेनाजोल के बारे में। इसके साइड इफ़ेक्ट कुछ अपने ही हैं। वो क्या साइड इफ़ेक्ट है? पहले साइड इफ़ेक्ट ये है क्योंकि ये ड्राई होता है, आपको अंदर से ड्राई करता है। पहला साइड इफ़ेक्ट है आपको स्लीपिंग प्रॉब्लम करेगा, आप अच्छे से सो नहीं सकोगे, आंखें बंद करोगे लगेगा सो रहा हूँ, बस उसी वजह से पूरा दिन जागते रहोगे, ये प्रॉब्लम पहली। दूसरी आपको हेडेक, बिना किसी वजह के आपको सर दर्द रहेगा। अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं, आपको ये मसला हो रहा है, तो इसका मतलब ये नॉर्मल नहीं है, आपको इसकी वजह से है। कुछ लोगों को एक हफ्ते तक की प्रॉब्लम होती है, उसके बाद बॉडी यूज़ टू हो जाती है। अगर नहीं यूज़ टू हो पा रही तो इसका मतलब ये है कि ये आपको सूट नहीं कर रहा है, इसको लेना बंद कर दो। उसके बाद जो सेक्सुअल डिज़ायर है आपकी, वो प्रॉब्लम उसको हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। इसको सिंपल वर्डिंग में अगर मैं बोलूँ, बार बोलना तो नहीं, फिर भी मेरा हक बनता है आपके सामने सारी बात रखना है। ये सेक्स डिज़ायर आपकी चेंज होने का मतलब ये है, कुछ बंदे जो डाइटिंग में होते हैं ना, तो वो कहते हैं बॉडी पे, यार मुझे तो ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छी लग रही है, मतलब तो ये आपकी जो डिज़ायर है ये भी चेंज सकती है। और स्किन कलर आपका इससे येलोइश होना शुरू हो जाएगा, स्किन कलर आपका इससे चेंज हो सकता है। ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आपको इनकी वजह से हो सकते हैं। बेनिफिट भी मैंने आपके सामने सारे रख दिए हैं। तो आई थिंक इस वीडियो में मैंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है जो आपको बताई ना गई हो या ना इस चीज़ का पता हो। इसमें रिज़ल्ट आपको वही मिलेंगे जो आप अपनी साथ डाइट रखेंगे। डाइट के बारे में ऑलरेडी मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हैं, आप जाके वो भी देख सकते हैं। और जो चीज़ रहती है वो है आपकी पीसी के बारे में आपको बताता चलो कि इसको आपने 8 से 10 वीक तक लेना है, उसके बाद फौरी तौर पर इसको छोड़ देना है। और पीसीटी में आप लोग क्या ले सकते हैं, पहली चीज़ इसमें आती है क्लोमिड और जो नॉल्वाडेक्स है। फर्स्ट डे आपने करना है क्लोमिड की 2 टैबलेट्स का मतलब यह कि 100 mg वो बनेगी, आपने पहले दिन 100 mg लेनी है क्लोमिड की। उसके बाद आपने उस 1 मंथ तक आपने क्लोमिड लेनी है, ठीक है, 45 डेज़ तक भी ले सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। उसमें आपने डेली 1 टैबलेट लेनी है 50 mg की। दूसरी टैबलेट है नॉल्वाडेक्स, वो आप ले सकते हैं इसमें। उसके पहले दिन आपने 2 टैबलेट लेनी है, या 1 टैबलेट अगर 40 mg की मिलती है वो ले लें, या 3 टैबलेट भी आप इसकी ले सकते हैं 60 mg तक मैक्सिमम, वो आपने पहले दिन लेनी है। उसके बाद फिर हर रोज़ आपने इसकी एक टैबलेट लेनी है 30 डेज़ या 45 डेज़। थर्ड टैबलेट जो है जब आपका जो आपके हार्मोन को बैलेंस रखती है वो है प्रोविरान, वो आप तकरीबन 1 मंथ तक कोशिश करें वो भी यूज़ कर लें। उसकी डेली सिर्फ
आपने एक टैबलेट लेनी है प्रोविरान की। और अगर आप लोग कुछ एडवांस पीसीटी और अच्छी करना चाहते हैं तो HCG इंजेक्शन आता है 500 IU में, 5000 IU में और 2000 IU में, वो भी आप लोग ले सकते हैं। लाइक एक आज पहले दिन मैंने लगवाया, उसके अंदर वाटर होता है, साथ पाउडर होता है, उसको मिक्स करवा के बड़ी सिरिंज में डाल के वो आप हिप के ऊपर लगा सकते हैं। और ठीक 2 हफ्ते बाद एक और डोज उसकी ले, 2 इंजेक्शन वो आप ले लेंगे तो आपके लिए पीसीटी काफ़ी होगी। ये थी पीसीटी जो आपको करनी ज़रूरी है, और बेशक ये ज़रूरी है अगर आप लोग लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट से बचना चाहते हैं, क्योंकि शादी भी आप लोगों ने करनी है, बड़े आपके सीन होंगे बाद में। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी बल्किंग साइकिल के बारे में। अगर बिगिनर है उनको भी डोजी मैंने बता दी, एडवांस है उनको डोजी भी बता दी। तो बस इतना ही कहूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि आप लोग भी सुन के तंग हो गए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें। और वीडियो में राय मुझे ज़रूर दीजिए कमेंट में कि आपको वीडियो कैसी लगी, कौन से लोग इसका वेट कर रहे थे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे होम, टेक केयर।